भाग एक तू ही मेरा इश्क है। तू ही मेरा इश्क है भाग एक एंड द स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू द हैंडसम चार्मिंग कॉलेज की लड़कियों के दिलों पर राज करने वाले मिस्टर मृदुल सक्सेना। स्टेज पर आवाज गूंजी, सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्टेज सामने पड़ी सोफे नुमा कुर्सी पर बैठा मृदुल खुशी से अंदर ही अंदर उछल रहा था। हाल में सभी मौजूद लोगों की नज़र मृदुल पर थी। मृदुल का सीना गर्व से फूलकर और चौड़ा हो गया था। तभी स्टेज पर खड़े एक एंकर ने एक बार फिर मृदुल को स्टेज पर आने का आग्रह किया। मृदुल मुस्कुराते हुए और स्टेज की ओर बढ़ गया। मृदुल को स्टेज पर देखते ही लड़कियां जोर जोर से हूटिंग करने लगी। ब्लैक जींस और ब्लैक टी शर्ट, उस पर व्हाइट ब्लेजर पर वह गजब का ढा रहा था। स्टेज पर आकर उसने सबका अभिवादन किया। प्रिंसिपल सर ने उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ट्रॉफी दी और सामने बैठे स्टूडेंट से कामयाबी और अच्छा स्टूडेंट कैसे बने के बारे में स्पीच देने को कहा। मृदुल ट्रॉफी संभाले माइक के सामने आया और कहने लगा, डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट, थैंक यू। आप मैं जहाँ हूँ मुझे वहाँ पहुँचाने में आप सबका बहुत साथ रहा। मैं सभी फ्रेशर स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि किसी चीज़ को इतने दिलों से चाहो कि वो खुद तुम्हारी बनने पर मजबूर हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। इस साल तो ये ट्रॉफी मैं अपने नाम कर चुका हूँ और आने वाले 2 सालों में भी मैं इस पर सिर्फ मेरा ही हक होगा। कहकर मृदुल माइक के सामने से हटकर स्टेज से नीचे आने लगा। सामने खड़ी कॉलेज की लड़कियां जो कि पल का इंतजार कर रही थी, मृदुल को देखते ही उस पर टूट पड़ी। कोई उससे ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई साथ में सेल्फी ले रहा है। एक लड़की ने तो सबके सामने उसके गाल पर ही किस कर दिया। बेचारा मृदुल शर्मा गया। मृदुल को लड़कियों से घिरे देखकर बाकी लड़कों के कलेजे पर सांप लौट गए। सब उसकी अच्छी किस्मत को कोस रहे थे। मृदुल लड़कियों से पीछा छुड़ाकर हाल से बाहर निकल गया। ग्राउंड में आकर यह ट्रॉफी लेकर जोरदार चीख उसके मुंह से निकली। उसने देखा यह कॉलेज में नहीं है। अरे मैं यहाँ कैसे आया? ये तो मेरे कमरे जैसा लग रहा है। कमरे जैसे क्या, ये तो मेरा ही कमरा है। पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो कॉलेज में था ना। और मेरी ट्रॉफी कहाँ है? मृदुल फर्श पे पड़े पड़े सोचने लगा। ऊपर शुरुआत में जो कुछ भी आपने पढ़ा वो सिर्फ एक सपना है जो मृदुल पिछले कई दिनों से देख रहा है। हर रोज की तरह आज भी वह सपना देखते देखते नीचे गिर पड़ा। मृदुल सक्सेना अपनी मम्मी पापा का लाडला बेटा। पापा आदित्य एक सरकारी दफ्तर में बाबू और मम्मी रागिनी एक हाउसवाइफ हैं। मृदुल से 4 साल बड़ी एक बहन भी है जिसे घर में सब माहिरा बुलाते हैं। माहिरा और मृदुल की सब एक दूसरे से कभी नहीं बनती। जब देखो तब दोनों में झगड़ा, बहस और मारपीट होती रहती थी। रागिनी दोनों को बहुत समझाती, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। माहिरा शांत और गंभीर रहने वाली लड़की है, जो कि अपना अधिकांश समय अपनी किताबों और कमरों में बिताती है। वहीं मृदुल को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, बस पूरा दिन मस्ती करनी है, खाना है, टीवी देखना है, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है। मृदुल बेटा, नीचे फर्श पर क्या कर रहे हो तुम? रागिनी ने कमरे में आते हुए कहा। मम्मी की आवाज़ सुनकर मृदुल ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया और अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड नून, रागिनी ने उस पर ताना कसते हुए कहा। गुड नून कहते हुए मृदुल ने सामने दीवार की तरफ देखा। घड़ी में दोपहर के 12:30 बज रहे थे। मृदुल अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा उठा और रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, दैट मीन्स मैंने आज फिर आपका सुबह का नाश्ता बचा लिया। ये अच्छी आदत नहीं है बेटा, पापा भी तुम्हारी इन आदतों से बहुत नाराज़ हैं। अब उठो और फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। रागिनी ने बिस्तर पर पड़ी चादर समेटकर उसे कबर्ड में रखते हुए कहा। सॉरी, कल से नहीं होगा ऐसा। कल रात दोस्तों के साथ था तो। मृदुल कहते कहते रुक गया। वैसे भी आज संडे है, ज्यादा डांट नहीं पड़ेगी। रागिनी मुस्कुराई और कमरे से बाहर चली गई। मृदुल जल्दी से बाथरूम की ओर बढ़ा। कुछ देर के बाद लोअर और टी शर्ट पहने वह बाहर आया और आकर सीधा खाने की टेबल पर बैठ गया। आदित्य जी और माहिरा पहले से वहां मौजूद थे। मृदुल ने माहिरा की प्लेट में रखा पराठा उठाया और अपनी प्लेट में रख लिया। माहिरा ने वापस छीनकर रखा। बेचारा पराठा कभी इस प्लेट में तो कभी उस प्लेट में। आखिर खींचातानी में पराठे के 2 टुकड़े हो गए। आदित्य जी चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर में
माहिरा को गुस्सा आया और उसने अपनी प्लेट का सारा खाना मृदुल के प्लेट में उलेड़ दिया और कहा, ये लो, ये भी खा लो। माहिरा उठकर अपने कमरे में चली गई और जाते-जाते जोर से कहकर गई, माँ, मेरा खाना कमरे में ही भिजवा देना। मृदुल खाने लगा। उसे इतना परेशान क्यों करता है बेटा? आदित्य जी ने मृदुल से कहा। मैं कहाँ परेशान करता हूँ? दीदी ही बात बात पर झगड़ा करती है मुझसे। मृदुल ने बिना आदित्य जी की तरफ देखे कहा। उसे ये सब पसंद नहीं है। आदित्य जी ने बहुत ही प्यार से कहा। उन्हें तो कोई भी पसंद नहीं है, तभी तो राज। मृदुल कहते कहते रुक गया। मृदुल, माहिरा तुम्हारी बहन है और तुमसे 4 साल बड़ी है। उसके लिए इस तरह की बातें करना सही नहीं है। बेटा, आदित्य जी ने एक बार फिर मृदुल को समझाया। सॉरी पापा। मृदुल ने महसूस किया कि शायद उसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो पापा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का क्या हुआ? आदित्य जी ने खाना खाते हुए कहा। रिजल्ट का नाम सुनते ही मृदुल खांसने लगा। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो जानता था पापा जितने नरम हैं, कैरियर के मामले में उतने ही सख्त हैं। मृदुल ने उनके सवालों को नजरअंदाज करना ही ठीक समझा। मृदुल, मैंने कुछ पूछा है? इस बार आदित्य जी ने थोड़ा सख्त होकर कहा। वो पापा, वो रिजल्ट मैं बताने ही वाला था आपको, लेकिन भूल गया। रिजल्ट अच्छा है पापा, अच्छा है। मृदुल ने हकलाते हुए, पास हुए या नहीं? आदित्य जी ने घूरते हुए पूछा। मृदुल कुछ कहता इससे पहले ही मधुर आया और आदित्य जी के पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अरे अंकल जी, इसने बताया नहीं आपको? 2 पेपर में इसको बैक लगी है और तीसरा पेपर तो बैक लगते लगते बचा है। सही मौके पर टीचर के पैर पकड़ लिए तो 1 नंबर बढ़ाकर बचा लिया उन्होंने, नहीं तो ये साल भी इसका ऐसे ही जाता। मृदुल ने अपना सर पीट लिया। मृदुल ये बात भली भांति जानता था कि ऐसी सिचुएशन में मधुर हमेशा गलत वक्त पर आता है। मधुर मृदुल का पक्का वाला दोस्त है। बचपन से लेकर अब तक दोनों साथ साथ हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक, क्रिकेट से लेकर लड़कियां ताड़ने तक, हर काम दोनों साथ ही साथ किया। यूं मान लो मृदुल रांझणा मूवी का कुंदन और मधुर मुरारी, दोनों दोस्त कम और भाई ज्यादा, लेकिन अक्सर मधुर मृदुल को ऐसी ही प्रॉब्लम में फंसा दिया करता था। अच्छा, तो इसलिए ये जनाब अपना रिजल्ट बताने में इतना हिचकिचा रहे हैं। और तुम्हारा क्या रहा? आदित्य जी ने मधुर से पूछा। मैं फेल। मधुर ने इतने इम्तिनान से कहा कि आदित्य जी मुस्कुरा उठे। मृदुल ने टेबल के नीचे मधुर के पांव पर मारी और उसे घूरने लगा। मृदुल, इस साल तुम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ोगे, आदित्य जी ने कहा। पर पापा, सिर्फ 2 बैग ही तो मैं इस साल क्लियर कर लूंगा। मृदुल ने मायूस होकर कहा। देखो बेटा, मैं उन बापों में से नहीं हूँ जो तुम्हारा खराब रिजल्ट जानकर चिल्लाऊं, तुम्हें दूसरे बच्चों के उदाहरण दूं या फिर तुम्हें पढ़ने से रोक दूं। बल्कि मैं चाहता हूँ जो चीज़ तुम्हें समझ नहीं आई वो एक बार फिर समझो। अब तुम मेरा इसे हुक्म समझो या अपने लिए सजा, मर्जी तुम्हारी है। पर ये साल तो तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा, आदित्य जी ने कहा। मृदुल बेचारा, जिसकी पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, मधुर की बेवकूफ़ी की वजह से अब उसे फिर से 1 साल वही पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस वक्त मधुर उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन नज़र आ रहा था और मधुर इससे बेखबर पराठे खाने में बिजी था। आदित्य जी ने खाना खाया और मधुर से कहा, और बेटा, तुम क्यों खामखा शर्मा जी के पैसे बर्बाद कर रहे हो? अरे अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, देखना एक दिन हम दोनों भाई मिलकर कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। मधुर ने कहा। ध्यान रहे रोशन के बजाय डुबा मत देना, कहकर आदित्य जी हंसने लगे। खाना खाकर मृदुल वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। मधुर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आदित्य जी अभी भी वहीं बैठे थे। रागिनी भी आकर उनके पास बैठ गई और कहा, पता नहीं मृदुल और माहिरा का झगड़ा कब खत्म होगा। आदित्य जी, मैं चाहता हूँ कि ये झगड़ा हमेशा यूं ही बना रहे। रागिनी, ये आप क्या कह रहे हैं? आदित्य, सही कह रहा हूँ रागिनी, कम से कम झगड़े की वजह से ही सही इन दोनों में बात तो होती है। रागिनी, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो हादसा हुआ और ये दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे। आदित्य जी ने
रागिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वक्त सब जख्म का घाव भर देता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम काश सब ठीक हो जाए। रागिनी ने माहिरा के कमरे की तरफ देखते हुए कहा, जिसका दरवाजा बंद था। कमरे में आते ही मृदुल ने मधुर पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी और कहा, कमीने, पापा के सामने बैग वाली बात क्यों की? मधुर, मुझे लगा तूने अपने रिजल्ट के बारे में बता दिया होगा। मृदुल, नहीं, ना बताया, हिम्मत ही नहीं हो रही थी बताने की। यार, पापा जितने शांत दिखते हैं उतने हैं नहीं। देखा ना तूने, पूरे 1 साल की सजा सुना दी उन्होंने, और वो भी तेरी वजह से। कहकर मृदुल फिर टूट पड़ा उस पर। अरे भाई, तो अच्छा है ना, दोनों साथ साथ फर्स्ट ईयर फिर से पढ़ेंगे। और वो भी सुबी है ना, वो भी हमारे कॉलेज में एडमिशन ले रही है। मधुर ने कहा, कौन सुबी? लड़की का नाम सुनते ही मृदुल ने उसे छोड़ दिया और आंखों में चमक भरते हुए कहा, अरे वही स्कूल वाली जिसने भाई दूज पर तुझे राखी बांधी थी। कहकर मधुर जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ, छिड़क लो जले पे नमक। मैं उसे प्रपोज करने वाला था, पर ऐन मौके पर आकर तूने बेड़ा गर्क कर दिया। उसने तेरी जगह मुझे राखी बांध दी। मृदुल ने बीती बातों को याद करते हुए कहा, मैंने क्या किया? मैं तो हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। मधुर ने कहा, हाँ, कभी कभी तो लगता है कि तू ही पनौती है। मृदुल ने खींच कर कहा, अच्छा ये सब छोड़, मैं ये बताने आया था, अगले हफ्ते कॉलेज शुरू हो रहा है। उम्मीद है अंकल जी की पनिशमेंट के बाद तो तू वक्त पर आना शुरू कर देगा। मधुर सामने पड़ी कुर्सी पर पसरते हुए कहा, हे वक्त पे नहीं, वक्त से पहले। इस बार दिखा दूंगा सबको कि मैं कौन हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। मृदुल ने ओवर कॉन्फिडेंस से कहा, तुझे तो स्वयं ब्रह्मा भी आकर नहीं सुधार सकते। मधुर ने हंसते हुए कहा, लगी सर? मृदुल का कॉन्फिडेंस अब सर चढ़ने लगा था। लगी। अगर इस साल तुमने टॉप करके दिखा दिया तो जो तू कहेगा वो मैं करूँगा। मधुर भी जोश में आ गया। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर बातों में लग गए। कॉलेज का पहला दिन। सुबह 6 बजे उठकर ही मृदुल तैयार होकर 8 बजे नाश्ता के लिए कुर्सी पर आ बैठा। आदित्य जी और रागिनी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मृदुल ने नाश्ता किया, माँ पापा के पैर छुए और बैग उठाए और घर से निकल गया। गलियों को पार करके गुजरते हुए सड़क किनारे पहुंचा। मधुर पहले से वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। बस आने में अभी आधा घंटा बाकी था। मृदुल ने ऑटो रुकवाया। मधुर और वह दोनों अंदर आकर बैठ गए। ऑटो कॉलेज जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। भैया, कॉलेज का पहला दिन है, कोई मोटिवेशनल गाना लगाओ ना, मधुर ने कहा। ऑटो वाले ने म्यूजिक ऑन किया और गाना चलने लगा। जली 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 तेरी लो जली, जियो रे बाहुबली। मृदुल ने जैसे ही गाना सुना झुंझला उठा और ऑटो वाले से कहा, अरे क्या भैया, हमें कौन सा जाकर शिवलिंग उठाना है, इतना भी मोटिवेट मत कर भाई। ऑटो वाले ने गाना चेंज कर दिया। एक बार फिर गाना बजने लगा, जो कि मृदुल को अच्छा लगा। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। मृदुल को गाना इतना पसंद आया कि वह साथ साथ जोर जोर से गाने भी लगा। ऑटो वाले ने मुड़कर देखा तो मधुर ने इशारों में उसे समझाया कि भाई आगे देख, इसका ये रोज का है। दोनों कॉलेज पहुंचे। महाराजा नेशनल कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। मृदुल नीचे उतरा और कॉलेज के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, यही वो कॉलेज है जहाँ से बड़े बड़े आदमियों ने डिग्री हासिल की है, और कुछ साल बाद यहाँ से एक और बड़ा आदमी बाहर निकलेगा। वो हूँ मैं। तेरी नौटंकी खत्म हो गई है तो चलें, मधुर ने कहा। दोनों अंदर आ गए। कॉलेज में अच्छी खासी भीड़ थी। चलते चलते मृदुल की नज़र पार्किंग में खड़े कुछ लड़कों पर गई, जिनके बीच एक लड़की भी थी। कोई लड़की मुसीबत में हो या वहाँ मृदुल न पहुँचे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मृदुल के साथ चलते चलते वह अचानक से पार्किंग वाली साइड चला गया। मृदुल, मैं ये कह रहा था कि वो फॉर्म कहते हुए मधुर ने जब अपनी साइड में देखा तो मृदुल गायब था। अब ये कहाँ गया? कहकर मधुर उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा।
मृदुल पार्किंग में आया तो देखा उसी की क्लास का एक लड़का सिंपू अपने लफेड़ों के साथ फ्रेशर्स की रैंकिंग कर रहा है। मृदुल की नज़र जब लड़की पर पड़ी तो उसे बहुत ही मासूम और प्यारी लगी। भाई लोग, रैगिंग करना बुरी बात है। वी ऑल आर स्टूडेंट एंड हम सब यहाँ पढ़ने आए हैं। मृदुल ने उन सबको साइड करते हुए कहा। देख मृदुल, ये हमारा मैटर है। इसके बीच में तू न ही पढ़। लड़की को आगे कर और निकल यहाँ से। सिंपू ने अपने गुंडों के सामने धौंस जमाते हुए कहा। मृदुल सिंपू के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लगता है तू उस रात वाली मार भूल गया है। लड़की है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीख, समझा। इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अगर हड्डियाँ तुड़वाने का शौक है ना तो रोक के दिखा। मृदुल लड़की को वहाँ से अपने साथ लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया। सिंपू के गुंडों में से एक जैसे ही आगे बढ़ा, सिंपू ने उसे रोक लिया और कहा, लड़की के सामने ज्यादा फुदक रहा है, इसे तो हम बाद में देख लेंगे। वाह, कैसे तुमने आकर मुझे उन लोगों से बचाया। यू आर सच ए रियल हीरो। लड़की ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। आप अपनी तारीफ सुनकर मृदुल पिघल गया और फिर शुरू हुए उसके बोल बच्चन। अरे ये सब तो बस यूं ही लड़कियों के साथ कोई बदतमीजी करे, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कॉलेज की सारी लड़कियां इसीलिए तो पसंद करती हैं मुझे। हाँ, काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है आपकी। लड़की ने फिर कहा। फैन नहीं, जबरा फैन कहो। कॉलेज की हर लड़की मरती है मुझ पर। लड़कियां मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हैं, हर दिन ऑटोग्राफ फोटोग्राफ कॉफी लंच। उफ, क्या बताऊं, कुछ मेरा नाम अपने हाथों पर लिख कर घूमती हैं, तो कुछ ने मेरे नाम का टैटू भी करवा लिया। फोन के वॉलपेपर से लेकर दिल की गैलरी तक मैं ही हूँ। मृदुल ने बढ़ चढ़कर कहा। लड़की मुस्कुराती हुई चुपचाप सुनती रही और उसके साथ साथ चलती रही। अचानक से मृदुल उसके सामने आ गया और कहने लगा, एक लड़की ने तो मेरे लिए अपने हाथ की नस तक काट ली थी। उफ, सो टेरिबल। लड़कियां क्रेजी हैं यार मेरे लिए, कहकर वह फिर लड़की के साथ चलने लगा। अभी कुछ कदम ही चले थे कि दोनों रुक गए। सामने सुबी, मधुर और एक लड़की सुमन खड़ी थी। ये क्या है? सुबी ने एक लिफाफा मृदुल को देकर कहा। मुझे क्या पता, कहकर मृदुल अनजान बनने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगा, जैसे वह जानता हो कि उस लिफाफे में क्या है। ओह, तो तुम्हें नहीं पता इसमें क्या है? मैं बताती हूँ इसमें क्या है। इसमें वो लेटर है जो कल रात तुमने इसे दिया था, ऊपर से धमकी कि मेरा लव कबूल करो वरना तुम्हारे पति को बता दूंगा। मृदुल हटे हटे, यू लॉस्ट इट, वो शादीशुदा है, सुबी ने कहा। मैं तो बस यूं ही, मृदुल ने धीरे से कहा। दोबारा ऐसा किया ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी, कहकर सुमन वहां से चली गई। लेकिन इसने तो कहा कि लड़कियां इसके पीछे पागल हैं और कॉलेज की सारी लड़कियां इसकी फैन हैं, लड़की ने सुबी की तरफ देखकर कहा। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर मृदुल ने मन ही मन कहा, क्यों मेरी पोल खुलवाना चाहती हैं? तुझे बचाकर ही गलती कर दी मैंने। सुबह मुस्कुराई और कहा, फैन, वो भी इसकी? हाँ हाँ हाँ, जोक ऑफ द डे। तुम शायद नई हो कॉलेज में, वरना ऐसा नहीं कहती। मैं बताती हूँ इसके बारे में। ये हमारे कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट है, पढ़ाई में नहीं बल्कि लड़कियों से गालियाँ खाने में। हर रोज इसे किसी न किसी से प्यार हो ही जाता है, लड़कियां इससे दूर ही रहती हैं। बदकिस्मती से मैं इसकी मुंह बोली बहन हूँ। लड़की घूरकर मृदुल को देखती है तो वह दूसरी तरफ देखने लगता है और फिर सुबह से कहा, पर भाग्यश्री तो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना। गर्लफ्रेंड? पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। उसे शॉपिंग कराई, उसका असाइनमेंट किया, उसके आगे पीछे घूमे, तब जाकर तुम्हें 24 बार बाबू बाबू कहा। सुबह मृदुल को पोल खेलती जा रही थी। लड़की मुस्कुराते हुए सब सुन रही थी। बस बहुत हो गया, इस कॉलेज की लड़कियों में मुझे अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मृदुल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा। इंटरेस्ट? वेट, अभी बताती हूँ। शिवानी, रितु, आरोही, यहाँ आना, सुबह जोर से चिल्लाई। अगले ही पल तीनों लड़कियां मृदुल के सामने थी और मृदुल की हालत उन्हें देखते ही खराब। सुनो, तुम में से कोई मृदुल की दोस्त बनना चाहोगी? सुबह ने सीधा मृदुल पर बम फोड़ा। दोस्ती? अरे ये तो दुश्मनी के लायक भी नहीं है, शिवानी ने कहा। दुनिया का आखिरी लड़का हो ना, तब भी मेरा जवाब ना ही होगा, आरोही ने घूरकर कहा। जितनी मासूम शक्ल उतना हरामी दिमाग, रितु ने कहा। बेचारा मृदुल, इतनी वाट तो उसकी आज तक किसी ने नहीं लगाई थी। लड़की चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी और फिर कहा, तुम सब इसे सुनाए जा रही हो। आखिर इसने ऐसा किया क्या है? मैं बताती हूँ। मुझे प्रपोज करके
अपना असाइनमेंट करवाया, अपने नोट्स बनवाए, मुझसे कैंटीन का बिल तक भरवाया और आखिर में कहता है आप मुझसे बड़ी हो, मैं आपको दीदी कहूँगा। शिवानी ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, 2 दिन के लिए मुझसे मेरी स्कूटी उधार ली थी और जब लौटाई तो वो किसी भंगार में बेचने की हालात में भी नहीं थी। ऊपर से उसकी डिग्गी में बियर की बोतल रख दी और मेरे घर वालों से कहा मैं पीती हूँ। आरोही ने कहा, मेरे साथ तो जो किया वो किसी को बताओ तो भी शर्म आती है। कॉलेज के बाहर रेस्टोरेंट में जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से किस कर रही थी तो इसने देख लिया। मैंने किसी से ना बताने को कहा तो कहता है अपनी दोस्त से बात करवाओ। सुबह ने उन तीनों को जाने को कहा और फिर लड़की से कहा, लेटेस्ट इंसिडेंट दिखाती हूँ। पिंकी इनके पास आती है और तो सुबह कहती है, मृदुल तुमसे दोस्ती करना चाहता है। पिंकी ने मृदुल को घूर कर देखा और कहा, जिंदगी भर कुंवारी रह लूंगी, पर इसको झेलना खुद को टॉर्चर करने जैसा है। पिंकी इतना कहकर वहां से निकल गई। अच्छे लड़कों की कोई कद्र ही नहीं है, मृदुल ने मासूमियत से कहा। अब तक वह लड़की जो चुपचाप सुन रही थी, मृदुल की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसता देखकर मृदुल को अच्छा लग रहा था, लेकिन मधुर और सुबह हैरान थे। हाय, आई एम निकिता कश्यप, लड़की ने अपना दाहिना हाथ मृदुल की तरफ बढ़ाकर कहा। मृदुल ने अपना हाथ बढ़ाकर उससे शेक हैंड किया। इसके बाद निकिता ने मधुर और सुबह से भी हाथ मिलाया। मृदुल हैरान था कि कॉलेज की लड़कियों से मृदुल की इतनी तारीफ सुनने के बाद निकिता इतना पॉजिटिव कैसे है। खैर, वो ये सोचकर खुश था कि निकिता पहली लड़की है जिसने उसे पहली मुलाकात में गलत नहीं समझा। निकिता तीनों को बाय बोलकर क्लास की तरफ चली गई। मृदुल से नज़र बचाकर सुबह और मधुर भी भाग गए। बस मृदुल वहीं खड़ा खड़ा रह जाता है और जाती हुई निकिता को देखता रहा। उसकी ज़िंदगी में एक सही इंसान की एंट्री हो चुकी थी। निकिता अपने मम्मी पापा की इकलौती और लाडली बेटी है। उसके जन्म से ही उसके माँ बाप बनारस में रहते थे। निकिता ने अपनी पढ़ाई बनारस से ही की है। उसके पापा मेडिकल लाइन में अधिकारी थे और माँ सरकारी बैंक में अकाउंट का काम देखती थी। निकिता अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए कानपुर आ गई है। यहाँ उसने गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन ले लिया। आज कॉलेज में उसका पहला दिन ही था और आते ही उसकी सिंपू और उसके गुंडों से झड़प हो गई थी। लेकिन मृदुल की बातों ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। निकिता क्लास में आकर बैठ गई। आज पहला दिन था, लेकिन क्लास ठसाठस भरी हुई थी। वजह थी अंकिता मैडम। अंकिता पिछले 5 सालों से इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही थी। उनकी उम्र यही कोई 36-37 के आसपास होगी, लेकिन इस उम्र में भी वो बहुत ही फिट और एक्टिव थी। अच्छा पढ़ाने के साथ साथ वह सभी स्टूडेंट को एक दोस्त की तरह पेश आती। निकिता क्लास में बैठे नए चेहरों को देख रही थी। कुछ देर के बाद अंकिता मैडम क्लास में आई और सभी नए स्टूडेंट को अपना परिचय दिया। मैं आई कम मैम, दरवाजे पे खड़े मृदुल ने कहा। आइए, आपका ही इंतजार था। मृदुल जी, अंकिता ने कहा। मृदुल अंदर आकर पीछे जाने लगा तो अंकिता ने कहा, पीछे कहाँ जा रहे हो, यहाँ आकर बैठो मेरे सामने। मृदुल मुस्कुराता हुआ आगे बैठ गया। सुबह मधुर भी आकर उसके पास बैठ गए। मृदुल मधुर की ओर झुका और फुसफुसाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, अंकिता मैडम को क्रश है मुझ पे, तभी तो मुझे अपने सामने बैठने को कहा। मृदुल को फुसफुसाते हुए देखकर अंकिता ने उसे खड़े होने को कहा। मृदुल खड़ा हो गया। मिस्टर मृदुल सक्सेना, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे? ऐसा क्या समझ नहीं आया आपको पिछले साल, जो आज आप इस साल भी इसी क्लास में पढ़ने आ गए? अंकिता ने ताना कसते हुए कहा, मैम, पास तो हो गया ही था, पर वो पापा ने पनिशमेंट देकर भेज दिया। मृदुल ने धीरे से कहा, पास? 2 सब्जेक्ट में तुम्हारे बैक लगी है। एक साल में ऐसी कौन सी पढ़ाई कर ली तुमने जो एक भी सब्जेक्ट में तुम्हारे 35 से ऊपर नंबर नहीं आए? अंकिता ने सबके सामने मृदुल की पोल खोल दी। अंकिता की बात सुनकर सारी क्लास हंसने लगी। निकिता को मृदुल पर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन अंकिता की बात सुनकर वह भी हंसे बिना नहीं रह पाई। बेचारा मृदुल मुंह लटकाकर खड़ा था। आई होप
इस साल तुम ये साल क्लियर कर लो। नाउ सिट डाउन, अंकिता ने कहा। मृदुल बैठ गया। सुबी और मधुर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अटेंशन प्लीज, आज आपका क्लास में पहला दिन है, तो कुछ हल्का फुल्का पढ़ते हैं। मैं आज आप सबको आपकी बुक का एक टॉपिक दूंगी और कल आपका एक आईक्यू टेस्ट होगा, जिसमें आप सबकी स्किल्स बेहतर तरीके से जान पाऊंगी। वीक स्टूडेंट की स्टडी में हेल्प कर बाकी स्टूडेंट के बराबर ला सकूं, अंकिता ने कहा। मृदुल को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट एक्साइटेड थे। मृदुल को ये टेस्ट, एग्जाम और पढ़ाई से बहुत नफरत थी। उसने अंकिता की बात को इग्नोर किया और खिड़की की तरफ देखने लगा। खिड़की के पास वाली टेबल पर निकिता बैठी थी, जो कि इम्तिहान से अपनी नोटबुक में अंकिता मैम के बताए गए टॉपिक नोट कर रही थी। मृदुल ने अपनी कोहनी टेबल पर टिकाई और ठोड़ी को हाथ पर टिकाकर निकिता को देखने लगा। लिखते-लिखते निकिता की नज़र मृदुल पर गई, जो कि अभी भी उसे ही देख रहा था। निकिता ने अपनी भौहें उचकाकर इशारा किया, तो मृदुल ने मुस्कुराते हुए ना में गर्दन हिला दी और सामने देखने लगा। उसकी मुस्कान जानलेवा थी। निकिता फिर अपनी नोटबुक में बिजी हो गई। टेस्ट के लिए टॉपिक बताकर अंकिता वहाँ से चली गई। मृदुल क्लास से बाहर निकला और जाने लगा। सुबह अपने दोस्तों के साथ चली गई। मधु मृदुल के पीछे आया और कहा, तूने रिपोर्ट कार्ड पर अपने पापा की साइन करवाए? नहीं, रिपोर्ट कार्ड उनको दिखाने लायक नहीं है यार, मृदुल ने रोनी सूरत बनाकर कहा। हाँ, लेकिन कल के टेस्ट का क्या? मधुर ने मृदुल को अंकिता मैम की बात याद दिलाते हुए कहा। अरे, कल देखना तेरा भाई सबकी बोलती बंद कर देगा, मृदुल ने कहा। बेस्ट ऑफ लक, मधुर ने कहा और चला गया। कॉलेज से घर आकर मृदुल सब भूल गया और अपने काम में लग गया। उसे टेस्ट के बारे में कुछ याद ही नहीं रहा। अगले दिन जब वह कॉलेज आया तो क्लास में आते ही अंकिता मैम ने उसे एक पेपर पकड़ा दिया। मृदुल ने पेज को उलट पलट कर देखा और जाकर अपनी जगह बैठ गया। मध्य आगे वाली बेंच पर ही था। पीछे सुबह अंकिता ने सबको शांति से पेपर हल करने के लिए कहा। मृदुल ने मुस्कुराते हुए पेपर पढ़ना शुरू किया। अगले ही पल उसके चेहरे मुस्कान कब में बदल गए। पेपर में लिखे एक भी सवाल का जवाब उसे नहीं आता। उसने इधर-उधर देखा। दाईं तरफ निकिता थी, लेकिन मृदुल की उससे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पूछता भी कैसे? अपनी थोड़ी इमेज तो उसे बरकरार रखनी ही थी ना। मृदुल ने सुन मृदुल, सुनना, बताना, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? मधुर ने गर्दन घुमाकर धीरे से पूछा। मृदुल ने इग्नोर कर दिया। तभी पीछे से सुबी ने कहा, मृदुल, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना। बेचारा मृदुल, उसे खुद ना नहीं आता था, वो उन दोनों को क्या बताता, इसीलिए दोनों की बातों को अनसुना कर दिया। अबे बताना, क्या भाव खा रहा है? मुझे कुछ भी नहीं आता यार, मधुर ने झुंझलाकर कहा। मृदुल ने मधुर और सुबी को देखा। वो जोर जोर से गाने लगा, अपना भी हाल भी तुम्हारे जैसा जनाब। मधुर और सुबी ने सुना तो अपना सर पीट लिया। क्लास के सारे स्टूडेंट की नज़र मृदुल पर थी। अंकिता की भी वो गाते हुए इतना क्यूट लग रहा था न कि वो एक पल के लिए अंकिता की नज़र भी उस पर टिक गई। फिर खुद को संभालते हुए उसने कहा, मृदुल, अपना पेपर लेकर यहाँ आओ। पर अभी तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं मैम, मृदुल ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा। लिखकर क्या करोगे? गाने गा लो तुम तो क्लास में, अंकिता ने घूरकर कहा। तो मृदुल दूसरी ओर देखने लगा। निकिता, तुम इसका पेपर लेकर मेरे पास आओ, अंकिता ने मृदुल के बगल में बैठी निकिता से कहा। निकिता उठी और मृदुल के टेबल से उसका पेपर उठाकर अंकिता की तरफ बढ़ गई। उसके दूसरे हाथ में अपना पेपर था। उसने मृदुल का पेपर न देकर अपना पेपर अंकिता को दे दिया। अंकिता ने पेपर पढ़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने मृदुल को अपने पास बुलाया। मृदुल उठा और मन ही मन निकिता को कोसते हुए आगे आया। अंकिता ने पहले उसे घूरा और फिर एक बड़ी-सी मुस्कान उसके ओठों पर फैल गई। मृदुल को समझ नहीं आया कि वह कभी अंकिता को देखता तो कभी सामने खड़ी निकिता को। ब्रिलियंट मृदुल, तुमने तो सारे सवालों का जवाब बिल्कुल सही लिखा है। आई एम सो इम्प्रेस्ड मृदुल, अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा।
पर मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा था, ये मैम को क्या हो गया है? मृदुल मन ही मन सोचने लगा और फिर कहा, पर मैंने तो कुछ। मृदुल कुछ कहता है इससे पहले ही अंकिता ने कहा, सॉरी मृदुल, तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी से कम नहीं, बस अब ऐसे ही साल भर मेहनत करना और इस साल टॉप स्टूडेंट में आना। अंकिता ने शायद पहली बार मृदुल की तारीफ की थी। मृदुल अवाक सा खड़ा सुनता रहा। उसे न जाने क्यों अपनी तारीफ आज हजम नहीं हो रही थी। उसने सामने खड़ी निकिता की तरफ देखा तो निकिता ने अपनी दाईं आंख धीरे से दबा दी और वापस अपनी सीट की ओर चली गई। मृदुल समझ गया कि निकिता ने उसे बचा लिया है। उसने दिल ही दिल में निकिता को थैंक्स कहा और क्लास से बाहर आ गया। अच्छा, मृदुल के साथ हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती थी। वह एक परेशानी से निकलता तो दूसरी परेशानी में फंस जाता। क्लास से बाहर आया ही था कि चपरासी ने आकर कहा, मृदुल तुम्हें प्रिंसिपल सर ने अभी बुलाया है अपने ऑफिस में। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कॉलेज का चपरासी तक मृदुल का नाम जानता है, कैसे? मृदुल ने सबको अपनी हरकतों से इतना परेशान किया है ना कि कोई चाहकर भी उसे उसके नाम को भूल नहीं सकता। खैर, मृदुल प्रिंसिपल सर के केबिन में आया और कहा, मे आई कम इन सर? इतना अंदर तो आ ही चुके हो, अब क्या आकर मेरी गोद में बैठोगे? प्रिंसिपल ने झुंझलाकर कहा, सॉरी सर, आप ही ने ही वो बुलाया था। मृदुल ने धीरे से कहा, बैठो, क्या लोगे? चाय, कॉफी, दूध, जूस या शेक मंगवा दूं? आपके लिए? प्रिंसिपल ने अपनी आवाज़ में मिठास घोलकर कहा। अरे नहीं नहीं सर, ये सब नहीं। मृदुल ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। खड़े हो जाओ, अचानक से प्रिंसिपल ने चिल्लाकर कहा। मृदुल उठा और हाथ बांधकर खड़े हो गया। तो प्रिंसिपल ने कहा, अगर तुम मेरे दोस्त के बेटे नहीं होते ना तो मैं तुम्हें अभी के अभी इस कॉलेज से निकाल देता। टीचर्स से लेकर स्टूडेंट तक सबकी नाक में तुमने दम कर रखा है। क्लास में तुम्हें जाना नहीं होता, लाइब्रेरी को तुम सोने के लिए इस्तेमाल करते हो। कॉलेज का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहाँ तुम्हारा नाम न लिखा हो। कितनी ही लाइटें, ट्यूबलाइट, गमले, शीशे तुम्हारे निशानों के शिकार हुए हैं। पिछले साल की तुम्हारी एग्ज़ाम की कॉपियाँ देखी, तुमने एक में भी 35 से ज़्यादा नंबर नहीं हैं, एक में 36 हैं। मृदुल ने धीरे से कहा, शट अप, तुम अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेना कब शुरू करोगे? तुम्हारे पापा और मैं अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अब तक झेल रहा हूँ। आदित्य से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए कल तुम अपनी मम्मी को लेकर यहाँ आओगे। अब मैं सीधा उन्हीं से बात करूँगा। और हाँ, रिपोर्ट कार्ड पर तुम्हारे डैड की साइन, वो भी कल सुबह तक। प्रिंसिपल ने कहा, सर, आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, आखिर मैंने किया क्या है? मृदुल ने कहा, किया क्या है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? कॉलेज में सबको परेशान कर रखा है तुमने। वो कंप्लेंट बॉक्स देख रहे हो? उसमें हर रोज़ सबसे ज़्यादा कंप्लेंट तुम्हारे नाम की होती है। किसी की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया, तो किसी की नोटिस बोर्ड पर पेंटिंग बना दी। और मेरे साथ तो तुमने जो किया, इसके लिए तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर गालियाँ दूँ तो कम है। उस शाम में अंकिता मैडम के साथ डेट पर जाने वाला था और तुमने क्या किया? तुमने जाकर उनसे कहा कि वर्मा जी टकले हैं। डेट पर जाने से पहले ही मेरी स्टोरी डेट कर दी तुमने, दुखी स्वर में। तुमसे मेरी 2 पल की खुशी नहीं देखी गई। प्रिंसिपल ने मृदुल की हरकतों से पर्दा हटाते हुए कहा, पर सर आप टकले। मृदुल ने कुछ कहना चाहा, तभी प्रिंसिपल सर ने अपनी विंग उतार फेंकी और चिल्ला पड़े, हाँ हूँ मैं टकला, मेरा बाप भी टकला था, मेरा दादा भी टकला था, मेरा पूरा खानदान भी टकला है तो क्या कर लोगे तुम? प्रिंसिपल का गुस्सा देखकर मृदुल ने टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास उठाया और उनकी तरफ बढ़ाकर कहा, सर कूल डाउन, पानी लीजिए। थैंक यू, प्रिंसिपल ने हाँफते हुए कहा और एक सांस में सारा पानी पी गया। बेटर सर? मृदुल ने पूछा। हाँ, मुझ पर एक एहसान करोगे? प्रिंसिपल ने हाँफते हुए कहा। जरूर सर, बोलिए। मृदुल ने कहा, दफा हो जाओ यहाँ से और कल अपनी माँ के साथ लेकर आना। प्रिंसिपल ने कहा। बेचारा मृदुल उल्टे पांव वापस चल लौट आया। उसकी तो किस्मत ही खराब थी। जब भी वो कुछ अच्छा करने जाता, हमेशा उसका उल्टा ही होता।
वह आकर कॉलेज कैंपस की सीढ़ियों पर बैठ गया। भाई मजा आ गया। आज के टेस्ट में तो तुमने सबकी बोलती बंद कर दी। अंकिता मैडम की भी, सुभी ने पास बैठते हुए कहा। हाँ यार, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? क्योंकि जहाँ तक जानता हूँ, टेस्ट क्लियर करना तो दूर, तुझे तो बुक्स खोलने में भी मौत आती है। दूसरी तरफ मधु ने बैठते हुए कहा, कुछ बोलोगे भी? शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं तुम्हारी? सुभी ने कहा, प्रिंसिपल ने मॉम को कल कॉलेज बुलाया है। मृदुल ने उदास होकर कहा, ओह बेटा जी, लग गए तेरे तो। अपना प्रिंसिपल तो पूरा जल्लाद है, पता नहीं आंटी को क्या शिकायत करेगा। मधु ने चिंता जताते हुए कहा, आंटी तेरे कहने से कॉलेज तो आ जाएंगी ना? सुभी ने कहा, सुभी, वो मेरी मॉम है, मेरे कहने से पहले ही वो यहाँ आने के लिए तैयार हो जाएंगी। मृदुल ने कॉन्फिडेंस से कहा, ओके, कल मिलते हैं फिर। कहकर सुबह उठी और वहाँ से चली गई। मधुर भी वहाँ से अपनी अगली क्लास की तरफ चला गया। मृदुल वहीं बैठा रहा। मृदुल से भी कुछ दूर बैठी निकिता सारी बातें खामोशी से सुन रही थी। अगली दिन सुबह सुबह, मॉम प्लीज चलिए, प्रिंसिपल सर मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। प्लीज मॉम, मृदुल ने गिड़गिड़ाते हुए रागिनी से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पिछली बार भी उन्होंने तुम्हारी इतनी शिकायतें की थी फोन पर, अब तुम चाहते हो वो सब मैं उनसे फेस टू फेस जाकर सुनूं? बिल्कुल नहीं, रागिनी ने किचन में काम करते हुए कहा। मॉम प्लीज मॉम, लास्ट टाइम, आज के बाद नहीं होगा ऐसा। प्लीज मॉम, चलो ना, मृदुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। खा मेरी कसम, रागिनी ने अपना हाथ मृदुल के सामने करके कहा। मृदुल चुप हो गया, और वह रागिनी की झूठी कसम कैसे खा सकता? उसे खामोश देखकर रागिनी फिर अपने कामों में लग गई। मॉम चलो ना प्लीज, मृदुल ने फिर गिड़गिड़ाया। अपने पापा को ले जा, कहकर रागिनी बाहर चली गई। रहने दीजिए, प्रिंसिपल मुझे कॉलेज में नहीं घुसने देंगे। पापा को पता चला तो वो मुझे घर से ही निकाल देंगे। मतलब आप नहीं चाहोगी? मृदुल ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, रागिनी ने मृदुल की आंखों में देखकर कहा। मॉम प्लीज, मृदुल फिर गिड़गिड़ाया। ये ड्रामा घर से बाहर जाकर कर, कहकर रागिनी अपने कमरे में चली गई। बेचारा मृदुल अपनी बैग उठाए दुखी मन से कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज आकर उसने आज किसी से बात नहीं की, बस अकेले सीढ़ियों पर बैठा रहा। कॉलेज प्रिंसिपल का केबिन में मे आई कम इन सर? मृदुल ने कहा। आओ, प्रिंसिपल ने कहा। मृदुल आकर मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैंने उन्हें साथ लाने को कहा था ना, कहाँ है वो? प्रिंसिपल ने मृदुल को घूरते हुए कहा। सर को मॉम, मृदुल ने धीरे से कहा। मम्मी जी यहाँ है सर, मधुर ने अंदर आते हुए कहा। प्रिंसिपल और मृदुल ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। सुबी और मधुर खड़े थे। साथ में एक औरत थी, जिसने चेहरा पर लंबा सा घूंघट डाला हुआ था। तीनों अंदर आए। औरत आकर मृदुल के पास खड़ी हो गई। मृदुल ने मधुर की तरफ देखा तो मधुर ने आंख मारते हुए अपने प्लान की ओर इशारा किया। हाँ सर, ये ही मेरी मॉम है, मृदुल ने औरत को हक करते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, पर इन्होंने अपना इतना लंबा घूंघट क्यों डाला हुआ है? प्रिंसिपल ने औरत का चेहरा देखने की कोशिश करते हुए कहा। मेरी मॉम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, मृदुल ने जल्दबाजी में कहा। और औरत ने सुना तो अपनी टोनी मृदुल की कमर पर दे मारी। मृदुल ने बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है, वो किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकती। पर क्यों? प्रिंसिपल ने हैरानी से पूछा। सर, वो कुछ महीने पहले ही मेरे दादाजी खत्म हो गए थे, तो हमारे घर में रिवाज है कि 1 साल तक घर की औरतें पर्दे में रहती हैं, किसी पराये मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं। मृदुल ने कहा। ओके ओके, बड़ा अजीब रिवाज है। खैर मिसेस सक्सेना, आपके बेटे के लिए कॉलेज से बहुत सी शिकायतें आई हैं। अगर आप गारंटी लेती हैं तो ये आगे ऐसा नहीं करेगा, तो मैं इसे इस कॉलेज में रुकने का एक मौका दे सकता हूँ, प्रिंसिपल ने कहा। औरत ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और मृदुल के रिपोर्ट कार्ड पर रिकॉर्ड कार्ड दोनों पर साइन कर दिया। मृदुल की जान में जान आई। मधुर का बनाया प्लान पहली बार सफल हो गया। चारों वहाँ से चले गए। जाने लगे। मुड़े तो तभी प्रिंसिपल की नज़र मृदुल की मॉम के पैर पर गई। प्रिंसिपल ने कहा, ठहरो। चारों रुक गए। चारों का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी प्रिंसिपल ने कहा,
मृदुल, तुम्हारी मॉम ने स्पोर्ट्स शूज क्यों पहने हैं? चारों की सिट्टी पिट्टी बूम। क्या जवाब दें? आखिर में मृदुल पलटा और कहा, सर वो मेरी मॉम को भागने का बहुत शौक है। इस साल ओलंपिक में जाने का सोच रही हैं। तभी प्रिंसिपल का फोन बजा और वो फोन में बिजी हो गए। मृदुल सबको लेकर वहां से रफ्फू चक्कर हो गया। वर्मा, कल शाम तो मेरे घर आने पर आ रहा है, खाने पे आ रहा है कि ना? याद है ना कि भूल गया? फोन पर दूसरी तरफ से आदित्य ने कहा। कल क्या है? आदित्य प्रिंसिपल ने कहा। भूल गया? कल मेरे पिताजी की बरसी है। उनको गुजरे 11 साल हो चुके हैं। इसीलिए छोटी सी पूजा रखी है। आदित्य ने कहा। क्या 11 साल? पर उसने तो कहा कुछ महीने पहले ही। प्रिंसिपल ने कहा। तू क्या बड़बड़ा रहा है? कल पिताजी की 11वीं बरसी है और तुझे अपने पूरे परिवार के साथ आना है, आदित्य ने कहा और फोन काट दिया। इसका मतलब वो मुझे फिर से बेवकूफ बना गया? मृदुल, प्रिंसिपल ने फोन टेबल पर पटकते हुए कहा। प्रिंसिपल के रूम से निकलकर चारों कैंपस में बरामदे में आ गए। घूंघट में कोई और नहीं बल्कि निकिता थी। तुम? निकिता को देखकर मृदुल ने चौंकते हुए कहा। उस दिन तुमने हमारी मदद की थी, आज हमने तुम्हारी मदद कर दी, हिसाब बराबर, निकिता ने मुस्कुराकर कहा। अरे मदद नहीं, तुमने तो मुझे बचा लिया, वरना आज तो मेरी कॉलेज से छुट्टी हो ही जानी थी, मृदुल ने कहा। इस बात पर तो पार्टी बनती है, सुभी ने कहा। बिल्कुल, मधुर ने भी सहमति जताते हुए कहा। पार्टी? किस बात की पार्टी? कमीनों, तुम लोगों ने तो फंसा ही दिया था मुझे। कौन सी मम्मी साड़ी के नीचे स्पोर्ट्स वाले शूज पहनती हैं? मृदुल ने कहा। मधुर और सुभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे तो निकिता ने कहा, ये तो गलत बात है, इन्होंने तुम्हारी हेल्प की है। अच्छा ठीक है, पार्टी चाहिए ना, अभी कुछ जुगाड़ करता हूँ, कहकर मृदुल इधर-उधर देखने लगा। कुछ ही दूर पर एक मोटा-सा लड़का अकेला उदास खड़ा था। उसे देखते ही मृदुल के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह उस लड़के की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद उसे लेकर आया और कहा, गाइस, ये है विवेक त्यागी, आज से हमारा नया दोस्त। विवेक ने सबसे हाथ मिलाया। सो विवेक, तुम हमारे नए दोस्त बने हो, इसीलिए पार्टी तो बनती है ना बॉस, मृदुल ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल गाइस, विवेक ने कहा। मृदुल ने मधुर की तरफ देखकर आंखें मारी तो मधुर ने फुसफुसाते हुए सुबीर से कहा, कमीना, देखा कैसे बेचारे भोले भाले मोटू को फंसा लिया। मृदुल सबके साथ कैंटीन की तरफ जाने लगा। निकिता वहीं खड़ी रही। मृदुल ने देखा तो कहा, निकिता चलना, वहाँ क्यों खड़ी है, कहकर मृदुल आगे बढ़ गया। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, निकिता ने मन ही मन कहा और आगे बढ़ गई। मधुर, मृदुल, विवेक, सुभी और निकिता आकर कैंटीन में बैठ गए। विवेक ने सबके लिए कॉफी और सैंडविच ऑर्डर की। सभी बातें करते हुए खाने लगे। निकिता बिल्कुल मृदुल के सामने ही बैठी थी। कॉफी पीते पीते मृदुल फिर से निकिता के चेहरे की तरफ देखने लगा। एक आकर्षण था उसके चेहरे में। गोल चेहरा, भूरी भूरी आंखें, सुर्ख गुलाबी ओठ, सांचे में ढली गर्दन, कानों में छोटी छोटी बालियां, गालों पर आती बालों की लट जो हवा से बार बार निकिता के गाल को छू रही थी। कॉफी पीते हुए निकिता कितनी सहजता से उस बालों को साइड में करती और वह वापस आ जाती। मृदुल को ये सब रोमांचक लग रहा था। जैसे ही निकिता की नज़रें उससे टकराई, वह दूसरी तरफ देखने लगा। सैंडविच और कॉफ़ी खत्म कर कर सभी उठकर काउंटर के सामने आकर खड़े हो गए। विवेक ने जैसे ही पैसे देने चाहे, मृदुल ने मना कर दिया। कहा कि वी आर फ्रेंड्स, मैं पे कर देता हूँ। मृदुल ने बिल भरा और सब बाहर आ गए। मधुर और सुबी अपनी अपनी क्लास की ओर चले गए और विवेक अपनी क्लास की तरफ। मृदुल अपना बैग संभालते आगे बढ़ गया। निकिता भी उसके साथ साथ चलने लगी और कहा, तुम ऐसी क्यों हो? कैसा? मृदुल ने निकिता से कहा। निकिता, मेरा मतलब, तुम सबको इतना परेशान क्यों करते हो? मृदुल, मैं कहाँ सबको परेशान करता हूँ, ये सब लोग ही मुझसे परेशान हैं। निकिता, वो सब तुम्हारी शरारतों की वजह से। मृदुल, इंसान इस उम्र में शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा? बुढ़ापे में? बुढ़ापे में भी शरारत करेगा ना तो लोग उसे ठरकी कहेंगे। मुझे ये नहीं सुनना। निकिता हंसने लगी और फिर कहा, तुम कभी सीरियस नहीं होते क्या? मृदुल, हुआ था ना एक बार, जब मुझे 104 डिग्री बुखार आया था।
सीरियस रहने वाले लोग बहुत अजीब दिखते हैं, लाइक आउट ऑफ वर्ल्ड। निकिता, तुम भी आउट ऑफ वर्ल्ड ही हो, मुस्कुराते हुए। चलते हुए दोनों कैंपस की सीढ़ियों पर आ गए। बैठते हैं। मृदुल निकिता से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाता है। निकिता, प्रिंसिपल सर से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मृदुल, वो टकलू, वो मेरे पापा का दोस्त है। मैं तो मुंबई जाना चाहता था, पर उसी ने पापा से कहा कि इसे मेरे कॉलेज में डाल दो। तब से हर रोज टार्चर करता है। निकिता, इसीलिए तुम उनसे बदला ले रहे हो? देखो, वो हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे भले के लिए वो हमें पनिश करते हैं। तुम्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं है? मृदुल, नहीं, बुक्स खोलते ही मुझे नींद आने लगती है। पता नहीं लोगों ने इतनी सारी किताबें क्यों लिख दी। निकिता, फिर क्या पसंद है? मृदुल, क्यों बताऊं, वैसे भी मैं अनजान लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करता। थोड़ा खींच कर। निकिता, फ्रेंड्स, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर। मृदुल मुस्कुराया और हाथ मिलाते हुए कहा, फ्रेंड्स। बाय द वे, थैंक यू, तुमने मेरी 2 बार मदद की। निकिता, इट्स ओके, इस कॉलेज में तुम्हारा दूसरा साल है ना? मृदुल, मजाक उड़ा रही हो? निकिता को घूरते हुए। निकिता, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हारे इतने कम नंबर बने इसलिए पूछा, डरते डरते। मृदुल, रिलैक्स, वो सभी लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। तुम बताओ, तुम इस कॉलेज में क्यों हो? निकिता, मम्मी पापा लखनऊ में हैं, कानपुर लखनऊ से पास ही पड़ता है इसीलिए, और फिर प्रिंसिपल सर पापा के दोस्त भी हैं, तो उन्होंने रिकमेंड किया। मृदुल, क्या वो तुम्हारे पापा का भी दोस्त है? बुढ़ा हम सबको डुबाएगा एक दिन। निकिता, लेकिन मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, और ये कॉलेज यहाँ का बेस्ट कॉलेज है। मृदुल, बेस्ट कॉलेज तो होगा ही, इसमें जो मैं हूँ। क्यूट सी स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। निकिता एक पल के लिए उसकी मुस्कुराहट में खो जाती है और फिर कहती है, तुम खुद को बहुत पसंद करते हो ना? मृदुल, बहुत ज़्यादा। आई लव माई सेल्फ। कभी कभी तो सोचता हूँ खुद से ही शादी कर लूँ। निकिता फिर हंसने लगती है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सोचने लगती है, वो लड़की बहुत खुशनसीब होगी जिससे तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि तुम उसे हमेशा अपनी इन स्टूपिड बातों से हंसाते रहोगे। दोनों खामोश बैठे सामने मैदान को देखते रहे। कुछ देर के बाद निकिता ने घड़ी में देखा और कहा, अंकिता मैम की क्लास शुरू हो गई होगी, हमें चलना चाहिए। मृदुल भी उठ खड़ा हुआ और निकिता के साथ साथ क्लास की तरफ बढ़ गया। दोनों आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ देर के बाद अंकिता मैम आई और पढ़ाना शुरू किया। अंकिता मैम जब जाने लगी तो प्रिंसिपल सर क्लास में आ गए। प्रिंसिपल को देखते ही मृदुल उनसे छुपता छुपाता वो सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर छुपकर बैठ गया। प्रिंसिपल ने सरसरी निगाहों से क्लास को देखा और फिर कहा, अटेंशन क्लास, मैं आप सबका परिचय एक खास शख्स से करवाना चाहता हूँ, जिसने पिछले 7 सालों में अपने स्कूल में टॉप 1 का खिताब जीता है। अब वो हमारे कॉलेज में आप सबके बीच शामिल है। उनका नाम है मिस निकिता कश्यप। प्लीज़ कम। सारी क्लास निकिता के लिए तालियां बजाने लगी। निकिता उठकर आगे आई और प्रिंसिपल के पास खड़ी हो गई। प्रिंसिपल निकिता को तारीफ के पुल बांधने लगे और निकिता मुस्कुराती रही। मृदुल ने जब सुना तो हैरान रह गया। निकिता एक टॉपर है, पर उसने तो कभी बताया ही नहीं। प्रिंसिपल और अंकिता ने निकिता को विश किया और चले गए। सभी स्टूडेंट भी एक एक करके बाहर चले गए। निकिता अपना बैग और बुक्स उठाए क्लास से बाहर आ गई। बरामदे में मधु, सुभी और विवेक खड़े थे, उसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही निकिता उनके पास आई, सुभी ने उसे गले लगाते हुए कहा, वाह यार, तुम अपने सिटी की टॉपर हो, हमें हमें तो बताया ही नहीं। सच्ची, तुम्हारे साथ पढ़कर सच में बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू। तुम लोगों से ज़्यादा बातें नहीं हुई ना, तो इसीलिए नहीं बता पाई। निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब से करेंगे ना ज़्यादा बातें, फ्रेंड्स। मधुर ने निकिता की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, फ्रेंड्स। निकिता ने भी अपनी सहमति दे दी और चारों दोस्त बन गए। पर मृदुल इन सबके बीच से गायब था। ये मृदुल कहाँ गया? सुभी ने इधर उधर देखकर कहा। मैं यहाँ हूँ, मृदुल ने कहा। सबने देखा, मृदुल नीचे निकिता के पैर में हाथ जोड़कर अलती पलती मारकर बैठा था। तुम नीचे क्या कर रहे हो? निकिता ने कमर पर दोनों हाथ रखकर कहा। अब तो सिर्फ तुम ही मेरी नैया पार लगा सकती हो, तुम तो टॉपर हो। प्लीज मुझे इस साल पास करवा दो, मृदुल ने नौटंकी करते हुए कहा। चलो उठो, मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, निकिता ने कहा। जो कहोगी करूंगा, बस इस साल पास हो जाऊं। लेकिन तुम ठहरी टॉपर,
तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे? मृदुल ने कहा। पॉइंट है, मधुर ने कहा। गाइस, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। लखनऊ में टॉपर के नाम से लोग मुझसे बात तक नहीं करते थे। मुझे तुम लोगों की तरह नॉर्मल कॉलेज में लाइफ जीनी थी। पर प्रिंसिपल अंकल ने यहाँ भी सबको बता दिया। निकिता ने उदास होकर कहा। क्या? प्रिंसिपल सर तुम्हारे अंकल हैं? सुबी ने पूछा। हाँ, वो मेरे पापा के दोस्त हैं, निकिता ने उसी लहजे में कहा। बदकिस्मती से मृदुल ने मुंह बनाकर कहा, शट अप, वो बहुत अच्छे हैं। निकिता ने कहा। जोक ऑफ द डे, मिस निकिता, यहाँ सिर्फ दो ही लोग अच्छे हैं। मृदुल ने कहा। कौन? निकिता ने पूछा। सुबी और मधुर मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहे थे कि मृदुल अब उनका नाम बताएगा। लेकिन जब मृदुल ने बताया तो दोनों की खुशी छूमंतर हो गई। पहला तो मैं, मृदुल ने कहा। और अच्छा, और दूसरा? निकिता ने दोनों हाथों को अपने आपस में बांधकर मृदुल को घूरते हुए कहा। दूसरा वहां से निकल गया। दूसरा भी मैं, मृदुल ने कहा और शर्ट में लगे चश्मा निकालकर आंखों पर लगाया। और जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई सही लड़की आएगी ना, उस दिन तुम्हें खुद के अलावा भी कोई अच्छा लगने लगेगा। और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। निकिता मन ही मन में कहा। निकिता चले? सुबी ने कहा तो न। निकिता उसके साथ अपनी अगली क्लास की तरफ चली गई। उसी शाम मृदुल के घर में बरसी का प्रोग्राम था, पर प्रिंसिपल सर नहीं आए। उन्हें किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। मृदुल की जान में जान आई। मधुर रात में उसके पास घर पर ही रुक गया। अगली सुबह दोनों नाश्ते की टेबल पर थे। आदित्य जी भी वहीं बैठे नाश्ता कर रहे थे। माहिरा आई और कुर्सी खिसकाकर नाश्ता के लिए बैठ गई। मधुर को खाते देखकर उसने धीरे से कहा, पहले ये यहाँ आता जाता था, पर अब ये तो परमानेंट यहीं रहने लगा है। खाना देखकर तो ऐसे टूट पड़ता है जैसे जन्मों से भूखा हो। भुक्खड़ कहीं का। माहिरा दी, आप कुछ कह रही हैं? मधुर ने उन्हें बड़बड़ाते देखकर पूछा। नहीं मधुर, वो मैं ये कह रही थी कि नाश्ते में इतना खा रहे हो तो लंच में क्या खाओगे फिर? माहिरा ने ताना मारते हुए कहा। मधुर ने चम्मच नीचे रख दिया। मृदुल ने देखा तो उसे कहा, तुझे कब से फर्क पड़ने लगा है? सही है, तू मेरा दोस्त है और माहिरा दी मेरी बहन, तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? कहकर मधुर फिर से खाने पर टूट पड़ा। नाश्ता करके दोनों कॉलेज के लिए निकल पड़े। रास्ते में मधुर ने कहा, यार ये माहिरा दी इतनी गुस्से में क्यों रहती है? मृदुल, किसी से कहेगा तो नहीं ना? मधुर, नहीं कहूँगा। बता क्या हुआ? मृदुल, पिछले महीने जब वो मुंबई गई थी, वहाँ उसमें एक भूत का साया आ गया है। तब से वो गुस्से में रहती है। मधुर, चल मैं नहीं मानता कुछ भी। मृदुल, तूने देखा नहीं वो कैसे वो प्यार से बात करती है और फिर अचानक से गुस्से में बोलती हैं या गुस्सा हो जाती हैं। कभी-कभी बिल्कुल नहीं बोलती और कभी-कभी बड़बड़ाने लगती हैं। ये सब उसी साये का असर है। मधु, हाँ यार, ये तो मैंने भी देखा है, डरते हुए। आज के बाद मैं तो उनके पास आस-पास भी नहीं जाऊंगा, कहीं वो मेरा ही गला न दबा दें। मृदुल, मुझे तेरी बहुत चिंता है ना, इसीलिए मैंने तुझे बताया। मृदुल, थैंक यू भाई। दोनों कॉलेज पहुंच गए और क्लास में आकर बैठ गए। मृदुल ने देखा आज निकिता नहीं आई है। क्लास के बाद वह निकिता को ढूंढने लगा। बरामदे में के आखिरी कमरे में उसे निकिता बैठे मिल गई। तुम यहाँ हो? मैं पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ। आज क्लास में भी नहीं आई हो तुम? मृदुल ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। निकिता ने टेबल पर बिखरे सारे कार्ड्स को समेटा और मृदुल की तरफ बढ़ाकर कहा, ये लो। मृदुल ने कहा, ये क्या है? निकिता, सारी कार्ड्स। तुम्हारे कॉलेज में जिस जिस को परेशान किया है, उन्हें ये कार्ड देकर सॉरी बोलोगे। मृदुल, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। निकिता, तुमने कहा था तुम मेरी हर बात मानोगे। मृदुल, लेकिन ये तो चीटिंग है। निकिता, एक सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मृदुल, और मुझे लगता है इस वक्त ये छोटा सा सॉरी तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। मृदुल, निकिता, मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला है।
निकिता, तो अब बोल। मृदुल, क्यों मेरी इज्जत का भाजी पाला करने में तुली हो यार? निकिता, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प करूं, तो तुम्हें ये करना ही होगा। मृदुल ने कार्ड्स उठाए और कहा, रिश्वत बिना आजकल कोई काम नहीं होता है। ये कॉलेज बिक गया है, यहाँ के स्टूडेंट भी बिक गए हैं, मासूमियत से कहता है। निकिता हंसने लगती है और फिर वापस अपनी बुक्स में लग जाती है। निकिता के दिए गए कार्ड्स पर उन सबका नाम लिखा होता है जिसे जिसे उसे सॉरी बोलना था। अंदर क्या लिखा था ये मृदुल को भी नहीं पता था। खैर बेचारा सबके पास बारी बारी गया और वह कार्ड देकर आया। वापस आकर कैंपस की सीढ़ियों पर बैठ गया। ये जगह उसकी हमेशा से पसंदीदा रही। कुछ देर के बाद निकिता, मधुर और सुभी भी वहां आ गए। अब और क्या करना होगा मुझे? मृदुल ने मुंह बनाते हुए निकिता से कहा। आज से सब शरारतें बंद और सिर्फ पढ़ाई। निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हुई ना बात निकिता, लगता है तुम इस बिगड़े हुए लड़के को सुधार दोगी। सुभी ने कहा, नहीं सुभी, ये बिगड़ा हुआ नहीं है, बस ये थोड़ा सा भटका हुआ है। अगर इसकी शरारतों को एक तरफ करके देखा जाए तो ये इस कॉलेज का सबसे क्यूट और स्वीट इंसान है, निकिता ने कहा। निकिता के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मृदुल मुस्कुराने लगा। निकिता, कल मिलते हैं, बोलकर सब जानने के लिए आगे बढ़ गए। तो मृदुल ने जोर से कहा, निक्की। निकिता पलटी और हैरानी से कहा, निक्की? वो क्या है ना, तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने प्यार से निक नेम रखा है, निक्की। चाहो तो तुम भी रख सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मृदुल ने निकिता के पास आते हुए कहा। निकिता मुस्कुराने लगती है और कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मृदुल निकिता के थोड़ा सा और करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हो ना सुधारने के लिए। निकिता वहां से चली गई और मृदुल उसे जाते हुए देखता रहा। आगे की कहानी अगले भाग में।